हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में जैन धर्म के बारे में जानेंगे। कल की वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक जैन धर्म है, तो जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों को जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि अहिंसा के माध्यम से, मतलब हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग ये सिखाता है और आत्मज्ञान का मार्ग भी सिखाता है। आगे देखते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। मतलब जैन धर्म तो काफी प्राचीन है, लेकिन इसका जब प्रचार भगवान महावीर द्वारा किया गया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। जैन शब्द जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। तो जैन शब्द किससे बना है? जिन या जैन से। तो और जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता, जो जीतता है, जीतने वाला। तो जैन का अर्थ होता है विजेता। तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले ऋषभनाथ थे। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। आगे लिखा भी है कि इस धर्म में 24 महान तीर्थंकर हुए, जिसमें अंतिम भगवान महावीर थे। तो अंतिम थे भगवान महावीर। कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे ये भगवान महावीर। अब इन 24 तीर्थंकर हैं, उनके बारे में, उनके नाम जान लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऋषभ देव थे, या ऋषभनाथ भी कहे। तो पहले है ऋषभ देव, कहीं कहीं ऋषभनाथ भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऋषभनाथ और ऋषभ देव एक ही हैं। वो पहले हैं ऋषभ देव। इनका प्रतीक भी जानते चलिए। इनका प्रतीक है वृषभ। दूसरे हैं अजीतनाथ। इनका प्रतीक है गज। ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानना जरूरी है। सिर्फ महावीर का प्रतीक पूछा जा सकता है, लेकिन इनके भी जानना जरूरी है। संभवनाथ है तीसरे, इनका है आसुर। चौथे है अभिनंदन नाथ, इनका है कपि। छठवें है सुमतिनाथ, इनका है क्रोच। सातवें है पद्म प्रभु, इनका है पद्म या लाल कमल। श्री पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है स्वास्तिक। और चंद्र प्रभु, ये 8वें हैं, चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक है चंद्र। सुविधिनाथ, इनका प्रतीक है मकर। 10वें हैं शीतलनाथ, इनका है वृक्ष। 11वें हैं श्रेयांशनाथ, इनका है गेंडा। 12वें हैं पूज्यनाथ, इनका है महिष। 13वें हैं विमलनाथ, इनका प्रतीक है वराह। और 14वें हैं अनंतनाथ, इनका प्रतीक है सेन, जिसे बाज कहते हैं। 15वें धर्मनाथ है, इनका प्रतीक है वज्र। 16वें शांतिनाथ है, इनका प्रतीक है मृग। ये हस्तिनापुर के नरेश थे। 17वें हैं कुंथुनाथ, इनका प्रतीक है अज। 18वें हैं अरनाथ, इनका प्रतीक है मीन। 19वें मल्लीनाथ, ये मिथिला नरेश की पुत्री थी, तो इनका प्रतीक है कलश। और 20वें हैं सुब्रतनाथ, इनका प्रतीक है कूर्म। 21वें हैं नेमीनाथ, इनका नीलकमल है। और देखते हैं आगे। 22वें हैं अरिष्ट नेमी, इनका प्रतीक है संघ। 23वें हैं पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है सर्प फड़। और 24वें हैं महावीर, इनका प्रतीक है सिंह।
इसको याद रखना है कि महावीर, भगवान महावीर का प्रतीक क्या था, तो वो सिंह था। ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। महावीर का जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। पूरा नाम था इनका वर्धमान महावीर। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। और कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। पूरा नाम क्या है, वर्धमान महावीर। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। माता पिता का नाम याद रखना है, पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम था त्रिशला। महावीर का एक नाम निगंथनाथ पुत्र भी था। इनका एक नाम ये भी था, इसको भी याद रखना है, निगंथनाथ पुत्र। तो पूरा नाम तो वर्धमान महावीर है, ये भी इनका एक नाम है, इसको भी याद रखना है। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, और जन्म का हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना। अर्नोजा भी कहीं कहीं लिखा है, कहीं प्रियदर्शनी भी लिखा है, तो याद रखना है, कहीं प्रियदर्शनी भी हो सकता है, प्रियदर्शना भी हो सकता है, और अर्नोजा भी इनकी पुत्री का नाम था, एक ही इनकी पुत्री थी। दामाद का नाम जामानी था, ये भी याद रखना है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। 30 वर्ष की आयु थी जब इन्होंने गृह त्याग किया और एक तपस्वी बन गई। महावीर को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जरम्बिक गांव के पास रिजुपालका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि जब गृह त्याग किया तो इनकी उम्र कितनी थी, 30 वर्ष थी। 12 वर्षों की उन्होंने कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या के बाद जरम्बिक गांव के पास रिजुपालका नदी के तट पर, नदी का नाम याद रखना है, रिजुपालका नदी, और वृक्ष कौन सा है, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। याद रखना है कि पहला उपदेश किस भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया। उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ पर दिया, पावा में। पावापुरी एक जगह का नाम है, तो वहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। जैन धर्म ईश्वर और वेद को नहीं मानता। जैन धर्म जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और ना ही वेदों को मानता है, किंतु आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है, वेदों को नहीं मानता है, लेकिन आत्मा और पुनर्जन्म में इसका विश्वास है। जैन धर्म का प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक सिंह था। ये पहले ही बता दिया है कि महावीर का प्रतीक याद रखना है, सिंह, और प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था। उन प्रतीकों के बारे में भी बता दिया है। अपने उपदेशों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। 72 वर्ष की आयु थी उनकी जब उनका निधन हुआ। कहाँ पर हुआ, बिहार के पावापुरी में। जैन धर्म के त्रिरत्न देख लीजिए। कर्म फल को समाप्त करने अर्थात जीवन मृत्यु से मुक्ति के लिए महावीर ने त्रिरत्न सिद्धांत दिए। कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। याद रखना है इनको। ये त्रिरत्न
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र महावीर ने दिए। किसके लिए? कर्म फल को समाप्त करने और जीवन मृत्यु से मुक्ति के लिए, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये रत्न दिए गए। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, जीवा को चोट ना पहुंचाना, सत्य, झूठ ना बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत बताए गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य याद रखना है। 5 महाव्रत के प्रश्न ऐसे बन सकता है कि प्रश्न में 3 विकल्प दिए गए होंगे सही और 1 गलत दिया गया होगा, तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है, तो वो आपको बताना होगा। तो इनको याद कर लीजिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत हैं। समय के संबंध में इसका कोई आदि या अंत नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। जैन धर्म ये मानता है कि ईश्वर की सत्ता को तो अस्वीकार करता है और ये मानता है कि ब्रह्मांड जो है अपने ब्रह्मांडीय नियमों के हिसाब से चलता है, कोई उसको चलाने वाला नहीं है। समय के संबंध में इसका कोई आदि या अंत नहीं है। तो जैन धर्म ये मानता है कि ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है, स्वयं उसके ब्रह्मांड के नियम है जिसके अनुसार ब्रह्मांड चलाएगा। जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। ईश्वर को निर्माता नहीं मानता है। जैन धर्म ये नहीं मानता है कि सभी एक चीज़ ईश्वर ने बनाई है या ब्रह्मांड का निर्माण या ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है ईश्वर के अनुसार हो रहा है, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता है, बल्कि ईश्वर को एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में बट गया। तो जब कालांतर में जैन धर्म 2 समुदाय में बट गया तो कौन कौन से? एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर कौन थे? जो श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, वो श्वेतांबर में आते थे। और दिगंबर जो वस्त्र ही धारण नहीं करते थे यानी नग्न रहते थे, वो दिगंबर समुदाय में आते थे। तो 2 समुदाय जैन धर्म की याद रखनी है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले। अब जैन संगीतियाँ देख लीजिए। 2 जैन संगीतियाँ हैं। प्रथम जैन संगीति, समय कितना है? 322 से 298 ईसा पूर्व। स्थान है पाटनपुत्र और अध्यक्ष हैं स्थूल भद्रम। तो पहली जैन संगीति थी ये। समय और इसका स्थान और अध्यक्ष, इतनी चीज़ें याद रखनी है। अध्यक्ष को जरूर याद रखना है, स्थूल शूद्र। द्वितीय जैन संगीति, समय है 512 ईस्वी। स्थान है वल्लभी और अध्यक्ष हैं देवर्दी क्षमा श्रमण। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चामुंड राय ने बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया। किसने करवाया? चामुंड राय ने गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये जैन धर्म के मंदिर थे। तो उन्हें याद रखना है कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने? चंदेल शासकों ने। और श्रवणबेलगोला में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंड राय ने कराया। तो ये जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।